चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेलाज्मा के बारे में। मुझे लगता है कि मेलाज्मा हम सभी जानते हैं। हमारे पास आने वाले पेशेंट्स में बहुत ज्यादा ये कंप्लेंट्स होती है कि कुछ चेहरे पर वांग, जैसे इसको हम लोग मराठी में वांग ऐसे बोलते हैं, बट इट इज लाइक मेलाज्मा। पहले हम लोग मेलाज्मा के बारे में समझते हैं। मेलाज्मा ये कोई भी मतलब किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है। तो मेलाज्मा ना केवल महिलाओं में बट पुरुषों में भी हो सकता है, बट महिलाओं में इसका प्रमाण थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है या हार्मोन्स जिस प्रकार से क्रियारत होते हैं, कार्यशील होते हैं, उसको अगर देखते हुए या उस हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो महिलाओं में ये शिकायतें ज्यादा होती है। तो मेलाज्मा आयुर्वेदी परिभाषा में इसको हम लोग जोड़ते हैं व्यंग के साथ। व्यंग या वांग या इसको आयुर्वेदी आचार्यों ने मेलाज्मा या व्यंग को जो इन्वॉल्व किया है, उन्होंने कुष्ठ के क्षुद्र कुष्ठ के रूप में इसको माना है। क्षुद्र कुष्ठ में इसका वर्णन किया है, तो ये क्षुद्र कुष्ठ का ही एक प्रकार उन्होंने बताया है। और जब क्षुद्र कुष्ठ के बारे में बात करेंगे या मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन या फिर जो भी ये ब्लेमिशेस भी कई बार इसको कहा जाता है, तो इसमें उन्होंने व्यंग, तिलकालक, नेच्छ वगैरह ये जो सारे मतलब डिस्कलरेशन है उसको उन्होंने इसी के साथ जोड़ा है। या इसी प्रकार के जैसे कि अगर देखेंगे हम लोग व्यंग की बात करेंगे तो व्यंग में ही जो अलग अलग प्रकार के डिस्कलरेशंस होते हैं उसको हम लोग दोषों के हिसाब से भी जोड़ेंगे, हम लोग आगे प्रकृति के हिसाब से भी जोड़ेंगे। और ना केवल आयुर्वेदी टर्मिनोलॉजी बट एलोपैथी में भी किस प्रकार से इसका वर्णन किया है, इसके बारे में भी हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो आचार्यों ने इसको व्यंग नाम दिया है। क्षुद्र कुष्ठ का ही एक प्रकार है। और क्षुद्र कुष्ठ में हालांकि ये इट इज नॉट कि ये बड़ा कोई बहुत ही मतलब बड़ा डिसीज है, ऐसी बात नहीं है। बट एज वी नो दैट कि स्किन ये हमारी सौंदर्य के दृष्टिकोण से स्किन इज द मिरर ऑफ आवर पर्सनालिटी एंड ऑल द थिंग्स। लाइक हमें पता है कि ब्यूटी का हमारे इसमें कितना महत्व है, और ब्यूटी को प्रेजेंट करने के लिए अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी स्किन होना भी जरूरी है। इसीलिए हम लोग लाइक महिलाएं बहुत ज्यादा केयरफुल होती है अपनी स्किन को लेकर, अपनी त्वचा को लेकर। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में त्वचा किस प्रकार से बताई है, हमने कई बार हमने इसके सत्र भी लिए। जैसे मुख दुशिका हाल ही में मैंने पढ़ाया था इसको लेकर, या फिर डार्क सर्कल्स भी हमने पढ़ा था, फिर हमने किक्विस भी पढ़ा था। तो बिल्कुल त्वचा यह मांस धातु का उपधातु के रूप में बताया है। मतलब जैसे रसात स्तन्यम तथा रक्त अश्रुजगंडरा सिरा मांसात वसा षटच त्वचा। और त्वचा का आचार्य चरक और सुश्रुत ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। अवभासिनी लोहिता त्वचा की मोटाई को देखकर या फिर डायरेक्ट उसमें जो व्याधि होते हैं उसके हिसाब से भी त्वचा का वर्णन मिलता है। तो देखिए त्वचा ही हमारे शरीर के बाह्य आवरण के रूप में है। जिस प्रकार दूध के ऊपर जो एक ये आता है ना, साय आती है, साड़ी आती है, उसी प्रकार से ये एक बाहरी लेयर है बिल्कुल। बट जो भी हमारे अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको ये दर्शाती है। यानी हमारी त्वचा कैसी है इसको देखकर हमारी हेल्थ
या हमारी मानसिक या मतलब हमारी एक जैसे हम बोलेंगे कि हमारे व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। जैसे ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों में पिंपल्स या त्वचा विकार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी मानसिक या एक प्रकार से क्रोध, चिंता, शोक, एंग्जाइटी वगैरह अधिक होने से चिंतानाम च अति चिंतनात्, रसवाहिनी दुष्यंति चिंतानाम च अति चिंतनात्। रस धातु या फिर त्वचा में आश्रित दोष धातु मलों को अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कि त्वचा में वैसे तो सभी शरीर में सभी दोष धातुओं का आना जाना रहता ही है कार्य के लिए, बट त्वचा की कार्य को अगर समझेंगे तो प्राण वह मतलब प्राण जो वातदोष का प्रकार है, ये सभी हमारे प्राण को ये करने का काम करता है, बट इस प्राण का वहन तो व्यान वायु करता है। तो व्यान वायु का स्थान है त्वचा। त्वचा भ्राजक पित्त का स्थान है, जो भ्राजक पित्त त्वचा में ही रहता है, और त्वचा में रहकर त्वचा की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, एब्सॉर्प्शन या जो परिनमन है, जो भी हम लोग लगाते हैं उसको शरीर के अंदर ले जाना, ये सभी क्रियाएं भाजक पित्त के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारी स्किन को रिफ्लेक्शन देने का काम करता है। तो पित्त दोष ये त्वचा का एक मतलब पित्त दोष का स्थान भी हम त्वचा के इसमें देखते हैं। त्वचा में दोष वात दोष भी है, और कफ दोष त्वचा को मॉइस्ट रखने का कार्य करता है। वैसे डायरेक्ट त्वचा में कोई कफ दोष का प्रकार नहीं बताया है, बट वैसे देखा जाए तो जॉइंट्स में श्लेष्मक कफ होता ही है। तो इस प्रकार से हम लोग दोष धातु मलों के साथ और रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, ये सभी देखिए त्वचा की रचना में तो वैसे तो रस रक्त ही मतलब पोषण के विभाग से तो रस रक्त का ज्यादा महत्व है, बट जैसे मैंने अभी बताया हम लोग मांस धातु को बढ़ाना होता है तो त्वचा के ऊपर ही हम लोग तेल लगाते हैं, अभ्यंग कराते हैं। जैसे छोटे बच्चों में हम लोग अभ्यंग मालिश कराते हैं तो मांस धातु की पुष्टि होती है, और फिर उसका मतलब ग्रोथ या वजन भी अच्छा बढ़ता है, स्किन अच्छी मॉइस्चर हो जाती है। तो त्वचा एक परिमापन है सौंदर्य का, त्वचा एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल भी है। हमें कुछ भी अगर करना होता है तो हम त्वचा का ही प्रयोग करते हैं। मतलब अभ्यंतर शरीर के जो भी मतलब ये है व्याधियां है, उसके लिए जो भी जैसे वातदोष की विकृतियों में, वात विकारों में हम लोग स्नेहन कराते हैं, तो स्नेहन कराने का स्थान भी तो त्वचा है। तो त्वचा ये एब्सॉर्प्शन कर कर अंदर जाकर पूरे दोष धातु मलों की जो भी विकृति या संप्राप्ति है उसको भंग करने के लिए, यानी इट इज लाइक अ मीडिया, ये मीडिया के रूप से भी काम करता है। तो इस प्रकार से त्वचा रोगों की आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेलाज्मा जिसको हमने कुष्ठ के साथ जोड़ा है, क्षुद्र कुष्ठ में इसका वर्णन आया है। अब इसके कारणों की चर्चा करेंगे तो आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य से इसमें वातदोष की विकृति है, तो वातदोष या पित्त दोष मुख्य रूप से वात, पित्त और धातु में से रस रक्त की दृष्टि बताई है, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय से संबंध है। तो ना केवल वातदोष बट पित्त प्रकोपक आहार विहार, जैसे ये सभी त्वचा रोग के हेतु देखेंगे तो मुझे लगता है हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें 50% से भी ऊपर के जो हेतु मिलेंगे हमें, वो सभी त्वचा विकारों के हेतु मिलेंगे। इतना हमारे मतलब आहार पद्धति में या आहार की जो भी हम लोग जिस प्रकार से भी आहार का सेवन करते हैं ना, उसको अगर हम लोग सोचेंगे ध्यान से तो हमें बिल्कुल हेतु मिल जाते हैं। विरुद्ध पान का सेवन है, या फिर जो आजकल की जो एक लाइफस्टाइल है, अलग अलग प्रकार के रसों को मिक्स कर कर खाना, या देश काल अन्न वगैरह, प्रकृतिकरण, संयोग राशि, देश काल, इनके बारे में न सोचना, या फिर उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, ये सभी जो आहार के नियम बताए उसका पालन ना करना, फिर एक साथ बहुत सारे पदार्थ अलग अलग गुणों के उसको एकत्र कर कर खाना, तो ये सारे हेतु उसमें है। मानसिक रूप में देखेंगे तो चिंता, क्रोध, शोक, ये सभी हेतु है। जागरण करना, अधिक प्रकार से प्रवास करना, या बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का उपयोग करना, इन सभी आयुर्वेदीय हेतु के साथ साथ थोड़े एलोपैथिक हेतु के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। जैसे आयुर्वेद में तो त्वचा विकार का बहुत ही वाइडली वर्णन किया है। तो जैसे स्त्रियों की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी एक बड़ा मतलब इसका हेतु बताया है। इसके साथ साथ फिर एक्सेस एक्सपोजर, यानी सन को ज्यादा मतलब सूर्य प्रकाश का अधिक मात्रा में सेवन करना, तो ये भी एक बड़ा हेतु है हाइपरपिगमेंटेशन का, या मेलाज्मा का, या व्यंग का। तो और एक्सरे रेडिएशन, या आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज हम लोग अभी देखिए हम लोग लैपटॉप के सामने बैठे हैं, या टीवी का, मोबाइल के स्क्रीन का जो रेज है लाइट का अधिक मात्रा में मतलब ये करना त्वचा के ऊपर, तो इसका भी एक दुष्परिणाम के रूप में त्वचा विकार अभी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में भी एडिसन्स डिसीज है, कुशिंग्स डिसीज है, ये सारे सिंड्रोम में भी त्वचा विकृति बहुत मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक दूसरा एक फैक्टर यहाँ पर बताए जेनेटिक फैक्टर।
तो कई बार जेनेटिक फैक्टर भी होता है, तो ये भी एक लाइक फैमिलियर कुछ प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं जिसकी चलते भी ये व्यंग या मेलाज्मा हम लोग देख सकते हैं। देन इस प्रकार से कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स या हमें पता है कि जो भी सारे या फिर अभी कितनी बार हमारे हम लोग जो कलर वगैरह आजकल हेयर कलर्स का भी प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, क्योंकि बालों की सफेदी जल्दी जल्दी हो रही, तो बहुत ही अर्ली एज में ही डाई लगाना शुरू कर दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा असर हमारी त्वचा के ऊपर पड़ जाता है। क्रॉनिक लीवर डिसीजेस है इसमें, इसका भी एक कारण है त्वचा की विकृतियों का या त्वचा पर जो हाइपरपिगमेंटेशन होता है इसका। तो इसके साथ साथ एनीमिया कारण है या फिर कुछ जीआई डिसऑर्डर्स के कारण है। तो बिल्कुल इस प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेस महिलाओं में ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि मेलानिन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होना। मेलानिन अधिक मात्रा में सीक्रेट होने से खासकर ये मतलब हाइपरपिगमेंटेशन डेवलप हो जाता है। तो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि वातदोष बढ़ना, पित्त के प्रकोपक हेतुओं का सेवन और फिर रक्तदुष्टि, और ये जाकर हमारे त्वचा में संप्राप्ति डेवलप करते हैं और फिर त्वचा में एक प्रकार से रक्त का प्राकृत वर्ण जो पिंकिश कलर का है या पित्त का भी कलर देखेंगे तो वही मतलब रक्त के समान ही है, तेजभूत ये पित्त दोष होता है। तो इन सभी दोष दुष्यों की विकृति के चलते वहां पर एक प्रकार की संप्राप्ति डेवलप हो जाती है और ये डिस्कलरेशन हमारे मतलब शरीर पर दिखने लग जाता है हमें या डेवलप हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स के रूप में हमने देखा कि कुछ ये जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह है या क्रोनिक टॉक्सिफिकेशंस है, कुछ हायर एंटीबायोटिक्स का बार बार सेवन करना ये भी है, एनीमिया भी है या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी है, जैसे कुछ विटामिन की डिफिशियंसी, क्योंकि विटामिन का मेन रोल हमारी स्किन और केश या ऐसे कुछ फैक्टर्स में भी होता है। तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण है इमोशनल डिस्ट्रेस, ये भी है जो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो इसके चलते ये सारी मतलब त्वचा विकारों का निर्माण हो जाता है। अभी यहाँ मेलाज्मा या जो इसका वर्णन किया है इसमें जो लक्षण मिलते हैं तो नीरुज यानी पेन बिल्कुल नहीं होता है। जो त्वचा पर हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप हो जाता है ना उसमें कोई भी पेन नहीं होता है। तो नीरुजा इस प्रकार का, और जो ये होते पैचेस होते हैं दे आर लाइक कुछ ब्लैक कलर के डिस्क्रिमिनेशन मंडल के रूप में ये डेवलप हो जाते हैं ये एक प्रकार से। तो पैची टाइप का ये पैच ही होते हैं एक जैसे देखेंगे। और इसका जो स्थान बताया है ज्यादा से ज्यादा फेस पर होता है। फेस के साथ साथ कई बार चिक पर या फिर मन्या प्रदेश पर या पीठ पर भी ये हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल चेहरे पर होते हैं, बट लाइक ज्यादा से ज्यादा चेहरे पर होते हैं। इसका कारण भी ये हम लोग कह सकते हैं कि चेहरे पर ही क्यों होते हैं। इसका कारण डायरेक्ट एक्सपोजर जो है चेहरे पर ही होता है, सनरेज हो या कुछ भी जो मतलब जो हेतु बताए हैं उसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी एक कारण बन जाता है। कई बारी जो वातदोष के वृद्धि के कारण जो डिस्कलरेशन होता है, जो कार्शे कार्शोष्ण, तो कार्शनता यानी कालापन जो छा जाता है वो कई कभी बार जैसे पेशेंट्स आते तो उसमें हम लोग हाथ पैर के ऊपर भी कई बारी ये इस प्रकार का ब्लैक डिस्कलरेशन डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग रसधातु के क्षय के भी रूप में देख सकते हैं। वातुरुद्धि है तो रसधातु का क्षय है, पित्त का प्रकोप है, रक्तदुष्टि भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये विदाउट पेन पैचेस डेवलप हो जाती है नीरुजा और शाव वर्ण के। अभी ये बड़ा डिसीज नहीं है, बट आज ये बहुत ही हमें एक क्लेशदायी लगता है जब हम लोग कहीं जाते आते हैं या हमें खुद से अंदरूनी ऐसे महसूस होता है कि ये क्या हो गया या फिर इस प्रकार से क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें इसके चिकित्सा के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले तो चिकित्सा के कई मॉड्यूल्स अवेलेबल है। स्थानिक चिकित्सा यानी लेप हम लोग लगा सकते हैं, अभ्यंतर चिकित्सा, और फिर पंचकर्मों का भी प्रयोग इसमें बहुत अच्छा बताया है। तो पंचकर्मों के बारे में भी हम लोग कहेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, इसको ये कहते हैं कि मतलब ये महिलाओं में होता ही है, बट इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में खासकर ये मेलाज्मा या व्यंग डेवलप हो जाता है। जो प्रेगनेंसी में जिस प्रकार से हार्मोन्स में बदलाव आता है ना उसके चलते ये प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाता है, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी शील भी कहा जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे ही डिलीवरी हो जाती है प्रसूति के पश्चात ही धीरे धीरे से कम होने जाते हैं। तो आई थिंक कि प्रसूति के दौरान होते सभी शारीरिक मानसिक जो बदलाव है, टेंशन होता है, एंग्जाइटी होती है, हार्मोन का स्तर भी बदल जाता है, तो इसके चलते भी
और या कई बार हीमोग्लोबिन की कमी भी होती है, तो इसके चलते भी कई जाकर ये मेलाज्मा डेवलप हो जाता है। मेनोपॉजल एज में भी ये मेलाज्मा देखा गया है, हाइपरपिगमेंटेशन देखा गया है, जैसे कि ये वातजनित की अवस्था होती है मेनोपॉज ये, तो इसीलिए भी इसका प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रेगनेंसी शील्ड के रूप में भी इसको बताया गया है, इसको जाना जाता है। जैसे मैंने बताया नीली का भी इसको कहा है, व्यंग, तिलक, आलक, नेत्र वगैरह, तो ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड सारे लक्षण से। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके जो प्रकार बताए वैसे तो खासकर इसका वर्णन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है व्यंग का, बट वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, इस रूप में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं कि इसकी मतलब चिकित्सा कैसे करेंगे हम लोग। तो चिकित्सा में सबसे पहले तो लेप के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जो भी स्किन के सारे विकार है, त्वचा विकार है, इसमें लेप बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। आचार्य चरक ने जो वर्ध्यगन बताया है, इस वर्ण्यगन के द्रव्यों का इस्तेमाल कर हम कोई भी फेस पैक अच्छा से बना सकते हैं, लेप बना सकते हैं, जिसमें चंदन है, मंजिष्ठा है, मधुक है, उशीर है, सारिवा है। तो इन सभी द्रव्यों का कार्य कारण मीमांसा अगर पढ़ेंगे तो मधुर तिक्त कषाय रस वाले ये द्रव्य है, और ये जाकर हमारे रक्त दृष्टि को या फिर ये प्रसादन का कार्य करते। आगे भी मैं और कुछ ऐसे जो मतलब रक्त की शुद्धि करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, या वर्ण को प्रसादित करने का काम करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि व्यान वायु इसमें एक्चुअली प्रॉपर वर्ण जो भी है, त्वचा का वर्ण, उसको रखने का काम व्यान वायु का ही, यानी वातदोष का ही है, और भ्राजक पित्त का भी है। तो बिल्कुल ये दोनों के ऊपर ये, क्योंकि पित्त प्रकोप है तो मधुर तिक्त रस वहां पर काम करेंगे, मधुर तिक्त कषाय रस वाले, और मधुर रस ये वातदोष का शमन करने का भी कार्य करेगा। तो इस प्रकार से लोकल एप्लीकेशन ऑफ लेपास, देयर आर सो मेनी लेपास। हम लोग मतलब लेप तो बहुत सारे प्रकार के हैं, बट खासकर हमें वर्ण्यगन का ही प्रयोग करना है, या जो भी रक्त प्रसादन करने वाले जो भी द्रव्य है, और ये पित्त का भी शमन करते, ऐसे द्रव्यों का भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अभी पंचकर्मों की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, या चिंता, क्रोध, शोक, इन सभी भावनाओं के चलते तो मस्तिष्क के बारे में हमें सोचना है। तो मस्तिष्क को भी आधारभूत मानकर हम लोग यहाँ पे नस्य करा सकते हैं। शायद हमने ज्यादा सोचा नहीं होगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेप लगा देते हैं, बट नस्य इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अष्टांग हृदयकार वाग्भट ने नस्य के बारे में खासकर बताया है कि नस्य कैसे देना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कौन सा नस्य देना चाहिए, तो उन्होंने भृंगराज के काढ़े से नस्य देना बताया। भृंगराज क्वाथ, या फिर मिल्क और पानी के साथ वाला, या फिर सिद्ध घृत का भी नस्य देते हैं, क्योंकि नासा ही शिरसोद्वारम हमें पता है, और ये जाकर हमारे मतलब ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा। अगर हम नस्य देते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर काम होगा। और देखिए नासा में हम लोग डालते तो जो पूरा, क्योंकि ईएनटी के डिसऑर्डर्स में खासकर नस्य बताया है, ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में। तो ये ना त्वचा तो सभी तरफ है शरीर पर, ये तो त्वचा दृष्टि या मेलाज्मा ये कोई ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि नहीं है, बट इसका स्थान देखेंगे तो ऊपरी शरीर पर है, इसीलिए हम लोग नस्य करते हैं। तो यहाँ पर जो अवरोध जनित संप्राप्ति है, तो बिल्कुल ये एक प्रकार से मतलब जो हमारे शिरा धमनियों में जाकर जो भी अवरोध हुआ है वहां पर, तो ये अवरोध को कम करने के लिए हम लोग इसको नस्य करते हैं। तो नस्य का बहुत अच्छा रोल अष्टांग हृदयकार इसमें बताते हैं। आप अभी जैसे लेपों की बात करेंगे तो मातुलुंग लेप है, अलग अलग लेप है, लोध्रादि लेप भी बताया है। फिर सिंपली आप कुमकुम तेल तो सभी को पता है, जिसमें भी यही सारे द्रव्य है, चंदन वगैरह, मंजिष्ठा, सारीवा वगैरह। सारीवा इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ऑल द स्किन डिसीजेस। तो कुमकुम आदि तेल का बहुत अच्छा उपयोग होगा। आप इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ रात को सोते समय 2 से 3 बूंद सिर्फ कुमकुम आदि तेल लगा देते हैं, तो मतलब वर्ण काम अच्छा होता है। कुमकुम आदि तेल थोड़ा सा लगाकर हल्का सा मालिश करना है, बहुत ज्यादा जोर से हमें इसको कुछ भी नहीं ये करना है। तो इस प्रकार से ये लेप हम लोग लगा सकते हैं। फिर अभ्यंग भी कर सकते हैं। अभ्यंग के लिए एला बेस्ट है, एला एंटीटॉक्सिडेंट है। एला के बारे में हमने ज्यादा कभी सोचा नहीं होगा, एला प्रजास्थापन गण में आती है, बट एला का इस मतलब व्यंग विकार में बहुत अच्छा रोल बताया है। तो एला भी तेल का, या कनक तेल का, कनक भी थोड़ा मतलब इस प्रकार से स्त्रोतोरोध को कम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कनक तेल या एलादी तेल का अभ्यंग हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। और फिर अभी इंटरनल मेडिसिन की बात करेंगे तो वैरायटी ऑफ मेडिसिन है। जैसे पता आरोग्यवर्धिनी इज द बेस्ट चॉइस ऑफ आरोग्यवर्धिनी। ये जैसे मैंने बताया कि मांस धातु का उपधातु है त्वचा, और मांस धातु का स्थान भी है त्वचा। मांस वहेद्वे तयोर्मूलम स्नायु मूल त्वचम। तो इस प्रकार से
तो इसीलिए यहाँ पर मांस पाचक भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और मांस या मेद धातु के या स्रोतस के ऊपर कार्य करने, एक्चुअली आरोग्यवर्धिनी हर स्रोतस के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पर जो भी अधिक मात्रा में क्लेद बन रहा है जो जाकर त्वचा के ऊपर व्यक्त हो रहा है, इस संप्राप्ति को ब्लॉक करने के लिए आरोग्यवर्धिनी का बहुत ही अच्छा, मतलब एक प्रकार से इट रिमूव्स द क्लेद या जो भी डिटॉक्सिफिकेशन टाइप से उस सब कुछ जो भी मैल जमा हुआ है हमारे स्रोतसों में धातु के इसमें, क्योंकि धात्वाग्नि मान्य भी हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए आरोग्यवर्धिनी का बहुत ही अच्छा रोल है। तो आरोग्यवर्धिनी तो मुझे लगता है हम लोग सभी विकारों में, ज्यादा से ज्यादा विकारों में इसका प्रयोग करते ही करते हैं, बट त्वचा विकार में भी इसका अच्छा रोल है। दूसरा बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग है महामंजिष्ठादि काढ़ा। महामंजिष्ठादि काढ़ा तो वाइडली यूज किया जाता है त्वचा विकारों में, क्योंकि मंजिष्ठादि ये सभी जो इसमें जो कंटेंट्स है दे ऑल आर मतलब डिस्क्राइब्ड एज कुष्ठग्न, कृमिघ्न या रक्त शोधन के उसमें, या वर्ण कार्य करने वाले, ऐसे इसमें ये सभी द्रव्य आते हैं। इसलिए महामंजिष्ठादि काढ़ी का भी बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ हम लोग देंगे अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण ये सॉफ्ट अनुलोमन करने के लिए, वातदोष का अनुलोमन करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर वातदोष का भी प्रकोप हुआ है, और कई ना कई बार ऐसे देखा भी जाता है कि इस सभी हेतुओं के चलते थोड़ा सा अवरोध, मलावरोध या मलावष्टम भी होता है, तो हमें अनुलोमन करना है। जो वातदोष की गति अवरोधित हुई है, इसको हमें अनुलोमन करने के लिए आप कोई भी सॉफ्ट विरेचक दे सकते हैं यहाँ पर, बट अभिपत्तिकर चूर्ण का एक खास अच्छा उपयोग यहाँ पर उन्होंने बताया है। रक्त शोधन के लिए हम लोग कुमारी आसो का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुमारी आसो ये हार्मोन्स के ऊपर भी काम करेगा। लाइक हमें पता है कि कुमारी आसो हम लोग कई सारे स्त्रियों के विकारों में भी इसका प्रयोग करते हैं, बट ऑल्सो यहाँ पर भी इसका अच्छा काम होगा। फिर चंद्र प्रभावटी भी क्लेद या धातु से जो मतलब मल बनता है अधिक मात्रा में, उसको कम करने के लिए चंद्र प्रभावटी भी वाइडली यूज हम लोग यूज करते हैं मूत्रवा संस्थान के विकारों में, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन में वगैरह, या जहां पर भी अर्बुद जनित संप्राप्ति है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग चंद्र प्रभावटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदनासव का अच्छा रोल है यहाँ पर, उशिरासव, चंदनासव, क्योंकि ये सभी जो द्रव्य है ये क्लेद, स्वेद या अवरोध के ऊपर काम करने वाले द्रव्य है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप लोग लोध्रासव, गंधक रसायन, खदिरारिष्ट, खदिरादि वटी, या फिर कैशोर गुगुल का भी अच्छा रोल है। इसका भी लोहासव का प्रयोग कर सकते हैं, द्राक्षासव का प्रयोग कर सकते हैं। लोहासव, द्राक्षासव ये पित्त दोष के शमन के लिए अच्छे होंगे, और इसी के साथ साथ ये मतलब जो रक्त दृष्टि हुई है इसके लिए भी काम करेंगे, रक्त धातु की मात्रा भी बढ़ाएगा लोहासव वगैरह। तो इसीलिए वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि कुछ विटामिन डिफिशियंसी के चलते भी ये हो सकता है, तो मेनली रिक्वायर्ड विटामिन है सी, विटामिन सी, ई और डी, और आहार के रूप में भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी को हमने मतलब एक इम्यूनिटी लेवल पर भी विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो इसीलिए विटामिन सी, ई और डी मतलब की मात्रा जहां पर भी है वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। और एक बताया है यहाँ पर लेप लगाने के लिए शीत और उष्ण लेप, दोनों प्रकार के लेपों का अच्छा रोल रहता है। तो शीत लेप जैसे हमने सभी वर्णगम के द्रव्य मैंने बताया, मंजिष्ठा, सारिवा या चंदन है इसमें, तो इन सभी मतलब दारू हरिद्रा है, शालमली का भी अच्छा रोल है। तो इन सभी द्रव्यों का पानी में मिलाकर शीत लेप भी लगाया सकता है। उष्ण लेप कैसे लगाएंगे, तो उष्ण लेप के लिए हम लोग ये सभी द्रव्यों लेंगे, और फिर इसमें क्षीरी वृक्ष का भी क्षीर भी लेंगे कुछ, और गोदुग्ध मिलाकर इसको अच्छे से हम लोग पका देंगे, और फिर पका कर ये हम लोग लेप अप्लाई करते हैं, तो ये उष्ण लेप बन जाता है। आयुर्वेद में जैसे दशांग लेप का हमने एक देखा था, इसी प्रकार से आयुर्वेद में शीत लेप या उष्ण लेप, दोनों प्रकार के लेपों का उपयोग भी है और वर्णन भी है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि बहुत ज्यादा भी नहीं गर्म, क्योंकि पित्त दोष भी है, बट वात दोष के लिए या लोकल जो संप्राप्ति है उसको कम करने के लिए ये उष्ण लेप भी आप लोग वहां पर लगा सकते हैं। मॉडर्न साइंस में इसका जो वर्णन आया है, तो इसके मेलाज्मा के 4 प्रकार बताए, मतलब इपिडर्मल लेयर पर ये होता है, डर्मल लेयर पर मिक्स टाइप का है, या फिर अपियर टाइप का है। तो एक प्रकार से जो इपिडर्मल लेवल का जो बताया है, तो इसमें एनहांसमेंट होती है विथ कलर, बट डर्मल लेयर पर अगर देखेंगे तो इसमें ज्यादा नहीं होती, और मिक्स में थोड़ी एनहांसमेंट होती है, मतलब बदलाव आता है कलर में।
तो और एक मैंने मतलब हमने यहाँ पर एक रिसर्च स्टडी भी की थी बच्चों ने, तो बहुत बारी हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए थे, तो उसमें भी महामंजिष्टादि काढ़ा और कुंकुमादि तेल लगाने के लिए ऐसे हमने प्रयोग किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और इंटरनली आरोग्यवर्धिनी वगैरह हमने दी थी। इसके साथ साथ एक और किया था अर्जुन त्वक चूर्ण का। अर्जुन त्वक चूर्ण इज ऑल्सो बेस्ट। अर्जुन त्वक चूर्ण आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, या इसमें पंचनिंब चूर्ण मिलाकर भी लोकल एप्लीकेशन लेप के रूप में हम लोग कर सकते हैं। अर्जुन त्वक का लेप नवनीत के साथ यानी मक्खन के साथ, वो भी एक अच्छा अनुक्त प्रकार का योग है, या इसका भी बहुत ही अच्छा परिणाम में मिल जाता है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी इसका एक मुख्य कारण है कि सनबर्न या बहुत ज्यादा धूप या रेडिएशन का ज्यादा सेवन करना, तो इसीलिए हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बाहर निकलते समय, घर के बाहर निकलते समय स्कार्फ वगैरह बांधते हैं, वो तो जरूरी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाकर चेहरा एक्सपोज हो ही जाता है। तो इसीलिए आप कोई भी अच्छा मतलब अच्छे कंपनी का सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका SPF कम से कम 30 हो और उसके अबव हो, मतलब उससे ज्यादा हो तो वो मतलब अच्छे से काम करने वाला होगा। वहां पर आपको सनबर्न की शिकायत हो, कई बार जो धूप के चलते या धूप के दिन आ जाते हैं तो महिलाओं में ये बढ़ जाता है या सनबर्न होता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब ग्रीष्म ऋतु कम होता है तो ये वैसे वैसे ही कम हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए शिरावेद भी कर सकते हैं, जलोका से रक्तमोक्षण भी कर सकते हैं, इसमें वमन भी हम करा सकते हैं, वमन जष्टमत, सिंपल जष्टमत काढ़े का भी और मदन फल का भी अगर वमन देते हैं तो पित्त दोष के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। वमन भी दे सकते हैं, नस्य भी इसमें अच्छा बताया है, फिर अभ्यंग करा सकते हैं, शिरावेद करा सकते हैं आप इसमें, और मतलब पंचकर्म में लोग नस्य रक्तमोक्षण करेंगे, वमन करेंगे, शिरावेद अच्छा बताया, अभ्यंग तो करना ही है हमें, और फिर लेप लगाना इंटरनल मेडिसिन और बाह्य लेप के रूप में। शिरावेद के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि रक्त और पित्त दोनों की दृष्टि है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर करते हैं। अभी प्रकृति के हिसाब से भी अगर थोड़ा सोचेंगे तो जैसे वात दोष या पित्त दोष या कफ दोष के बारे में, तो वात दोष में ऑलरेडी थोड़ी रुक्षता होती है, तो वहां पर जो भी लेप हम लोग लगाते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे या घरेलू लेप के रूप में भी कई सारे हैं। आप एलोवेरा का जो अंदर का ये आता है ना गर जूस टाइप में, वो मटेरियल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपना सिंपल वाला टर्मरिक है, टर्मरिक और फिर दूध के साथ लगा सकते हैं आप। वहां पर नींबू का रस भी बताया है, या फिर कई सारे छोटे मोटे घरेलू उपचार है। आप बेसन का आटा या फिर ये मतलब सिंपली आप एक त्वचा की केयर के लिए, अगर बहुत ज्यादा नहीं बड़े वाले हैं आपके ब्लेमिशेस, तो आप इस प्रकार से भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं। केशर भी है, सैफरॉन, इसका भी त्वचा के ऊपर अच्छा कार्य होता है। तो बिल्कुल ठंडा दूध लेकर आप अच्छे से उसमें थोड़ा टर्मरिक डालकर भी कॉटन से रात को सोने के पहले भी थोड़ा अप्लाई करते रहेंगे तो भी इसका भी अच्छा ये होता है। फिर इसका भी है लेप आप लगा सकते हैं, लाइक कुछ ये मिलाकर नींबू का जो ये अपना पोटैटो का जूस भी अच्छा होता है, पोटैटो का जूस भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसमें और हरिद्राखंड भी जोड़ सकते हैं इंटरनल मेडिसिन के रूप में, हरिद्राखंड का भी अच्छा काम होगा। ज्येष्ठमत वर्णगन में आता है तो ज्येष्ठमत का काढ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का पैक, बेसन का पैक है, या चंदन है, आरोग्यवर्धिनी है ही, ऑलिव ऑयल वगैरह भी, आलमंड ऑयल वगैरह का भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी प्रकृति के हिसाब से। अगर आपकी वातदोष है तो मिल्क वाला मिलाकर लगा देंगे तो अच्छा होगा, पित्त वाला है तो आप कोल्ड वाटर में अप्लाई करके या दूध के साथ हम लोग वहां पर लगा सकते हैं, या गुलाब पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पित्त प्रकृति है तो गुलाब पानी डालकर ही जो भी मतलब चंदन मंजिष्ठा जो भी है उसको, और कफदोष के लिए आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब जल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें दोषों की अपने प्रकृति के हिसाब से भी थोड़ा सा इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं अपना। तो अभ्यंग तो बेस्ट है। अभ्यंग के लिए मैंने बताया कुमकुमादि तेल है, एलादि तेल है और कनक तेल है, ये थोड़ा अलग सा इसमें बताया। रक्त शोधन के लिए महामंजिष्ठादि, चंदनासव, चंद्र प्रभावती, लोध्रासव, गंधक रसायन, साईवाद्यासव, और फिर कदिरारिष्ट है, कदिरावटी है, लोहासव है, द्राक्षासव है। स्किन केयर के लिए आप मतलब ये सभी इलायची बेस्ट है। इलायची हमने स्किन के लिए कभी सोचा नहीं, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आंवला भरपूर मात्रा में आप लोग दे सकते हैं,
आंवला पाउडर, जो तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, तो ये भी हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। मंजिष्ठा तो बेस्ट है ही है। इन सभी जो भी वर्णगन के द्रव्य है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा इसके लिए। फिर ऑरेंज का जो ये होता है ना, संतरे का पाउडर बनाकर भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी के जो सोर्सेस है उनकी ट्रीटमेंट, मतलब उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न इसमें आजकल लेजर वगैरह निकला है, बट आई डोंट बिलीव, तो इसीलिए मुझे लगता है कि 3 महीने या 6 महीने की ड्यूरेशन में अगर हमने अच्छे से ये कर लिया तो अच्छे से रिजल्ट हमें मिल जाते हैं मेलाज्मा के अंदर। ये सभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने अप्लाई कर दी, तो सभी तरफ से हम लोग करेंगे, अभ्यंग करेंगे, लेप लगाएंगे, नस्य करेंगे, रक्तों को शोधन, हमें वात, पित्त और रक्त पर काम करना है ज्यादा से ज्यादा, तो इसीलिए सभी प्रकार के कल्पों का प्रयोग हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हरिद्रा वगैरह का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। प्रभावती है, केशर गुगुल है, गंधक रसायन है। पित्त के बैलेंस के लिए आप लोग पटोल कषाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रस रक्त धातु के ऊपर भी काम करेगा। तिक्त कषाय रस अच्छा काम करेंगे, तो प्रवाल भस्म भी यूज करेंगे, काम दुधा रस पित्त शमन के लिए, और बहुत ज्यादा पित्त की शिकायत है तो। इस प्रकार से मुझे लगता है आज के सत्र में हमने मेलाज्मा के बारे में चर्चा की है। अभी आपके तरफ से बताइए सभी लोग। यस, नमस्कार सभी को। बताइए अभी आप लोग, आपका क्या अनुभव है? कोई केस है तो बताइए। सरिता जी, डॉक्टर तृप्ति, नमस्कार। उषा जी, डॉक्टर कुसुम, निशा जी, यस। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए मैम, हाँ, आप क्या यूज करती है बताइए। इसमें मैम उद्वर्तन उद्वर्तन के साथ ये एलादी का चूर्ण यूज करती हूँ मैं। अच्छा, उसमें अच्छा। हाँ, वो अच्छा रिजल्ट है। और दूसरा तो मेलाज्मा में ऐसा होता है कि ज्यादातर स्ट्रेस वाला पेशेंट हो, मोनोपोज वाला, वो आपने तो बहुत अच्छे से बता ही दिया है, तो वो भी साथ में वर्क करता है, तो ये भी करना चाहिए साथ में, क्योंकि फूड भी इतना ही महत्व रहता है। हेल्दी यस, फूड खाना चाहिए, क्योंकि मेन यस, होने का तो कारण तो वही है। वो क्लियर होता है तो वही है। सभी, यस, यस, हाँ, सब हो जाता है। बाकी अप्लाई करो और इंटरनल यूज करो, उसमें बहुत फर्क है। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा होता है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वात पित्त का आप ट्रीटमेंट करो, मगर साथ में ये पहले करना जरूरी है। बाद में अपने आप ही सॉल्यूशन आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि यस, ज्यादातर थोड़ा सा ना लेडीज। इसमें ना काउंसलिंग और धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये यस यस मैम, एग्जैक्टली। मनोविकार भी इसका मुख्य कारण है ना। हाँ, मनोविकारी वही, क्योंकि हाँ, प्रेग्नेंट हो या कोई भी आजकल की छोटी लड़कियां को भी देखना आप, क्योंकि फूड हाँ, इतना हेल्दी नहीं खाते हैं ना, तो कान आंख के नीचे है या कहीं ना कहीं ऐसे लगता ही है हमें कि ब्लैकिश जैसा आना स्टार्ट हो जाता है। और लेडीज हम्म, के लिए तो रहता ही है कि गाल पर अभी आएगा, यहाँ पर भी हाँ, यस, आएगा, आंख के नीचे भी आएगा। तो उसमें हेल्दी फूड, यस, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा, फिर ये ड्राई फ्रूट वगैरह खाओ तो और अच्छा रहता है उसमें। और मैं एक स्मूदी यस, बोलती हूँ ना, वो स्मूदी भी मैं, वो तो सबको मालूम है, मैंने हाँ, बीच में सुन, भी डाला था, वो उसका रिजल्ट यस, बहुत अच्छा है इसके अंदर। यस, यस। फिर कौन सी अपने स्मूदी का? तरीके से वो मैंने ग्रुप में बहुत बार डाला है, मैं फिर भी अपने ग्रुप में भी डाल दूंगी एक बार। नहीं, नहीं, किससे बनी हुई, मुझे उसमें लगता है बनाना धनिया वाली। मैम, हाँ, मैं खुद बनाती हाँ, हूँ। वो अलग अलग डिसीज वाइज अलग अलग यूज करती हूँ पेशेंट में, थोड़ा आगे पीछे हाँ, हाँ, करके फिर डाल देती हूँ। तो उसमें मैं ग्रीन धनिया, पुदीना, फिर ये करी लीव्स, एप्पल, हम्म, कभी एप्पल हाँ, डालती हूँ, हम्म, कभी खीरा डालती हूँ। जैसे हम्म, पेशेंट का जैसा होता है उसमें चेंज करती हूँ, मैं एप्पल डालती हूँ उसमें। और फिर हम्म, तुलसी के पत्ते, हाँ, ये फिर हम्म, अपने हिसाब से ऐसा लगता है कि चलो ये घर में है और पेशा हमें ये जरूरत है, तो पालक भी डाल सकती हो। हाँ, तो फिर एक बनाना पालक एंड
हाँ, बनाना एप्पल, का अच्छा होता है, बनाना का स्मूथी, बनाना, पालक एप्पल और का, हाँ एप्पल, हाँ। ये तीनों का भी बहुत अच्छा रहता है। यानी हम्म। अकॉर्डिंग पेशेंट के हिसाब से यूज करते हैं ना मैम, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ज्यादातर यस यस मलेरिया में मैंने देखा यस, है कि जैसे आप डाइट का चेंजेस करते हो ना, अपने आप रिजल्ट आ जाता है। और बिल्कुल। अनार दाना बहुत ही अच्छा है, अनार खाइए ना, क्योंकि जितनी अनार तो रेड फ्रूट्स क्योंकि अनार, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा। हाँ, हम्म। ज्यादातर इसमें है ना रेड कलर एंड येलो कलर के फ्रूट्स खाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा यस। रिजल्ट आएगा। हाँ, और बाद में उत्तोलन के लिए आप एलादी का चूर्ण का करिए, लेप वगैरह बहुत अच्छा रहता है ये उसमें। इसमें हम बाकी लोग थोड़ा कोकोनट, नाभि पूरन भी करेंगे। हाँ, नाभि पूरण भी कर सकते हैं अच्छे से, कोकोनट का करवाती हूँ घृत मैम से मैं। नाभि पूरन करेंगे तो, क्योंकि नाभि या पित्त दोष का स्थान है ना, तो जी, मतलब पित्त का शमन करने के लिए हम लोग शतावरी घृत का या हाँ ऐसे शतधोत घृत का वगैरह भी स्किन के हाँ, लिए बहुत कर अच्छा सकते रोल हैं, रहता है। कर सकते हैं। मैं कोकोनट तो का वो मैम भी, करवाती हूँ ज्यादातर। कोकोनट का भी अच्छा है, बिल्कुल हाँ, अच्छा है। कोकोनट का ही करवाती हूँ, क्योंकि सभी पेशेंट कर सकते हैं आराम से। हाँ, क्योंकि हाँ, हम लोग यहाँ से देते हैं, ठीक है, मगर कभी कोई ऐसा पेशेंट रहता है कि चलो नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको बोलते हैं कि घर पे ही आप ये कर दो, तो कोकोनट का भी रिजल्ट अच्छा है। और काऊ घी भी आराम से मिल जाता है, तो वो भी चलता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और बताइए, किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। यस, डॉक्टर सरिता जी। ये एलादी तेल का बहुत अच्छा रोल रहेगा, एलादी तेल आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, एलादी का अच्छा है और इसमें अर्जुन त्वक का भी हमने भी मतलब एक देखा था, वो भी है अर्जुन त्वक का भी ना, अर्जुन चूर्ण। त्वक का मैम अच्छा है स्किन में, अर्जुन त्वक और काऊ घी, अरे अर्जुन हम लोग ज्यादा क्या सोचते हैं कि अर्जुन का प्रयोग या अर्जुन अरिष्ट केवल मतलब हृदय रोगों में या ऐसे, बट एक्चुअली ये कषाय रस वाला है ना अर्जुन, तो अच्छा काम करता है, हाँ जहाँ त्वचा हाँ, विकारों में सही भी बात है अच्छा मैम। काम करता है। हाँ, अच्छा काम करता है। हम्म एक्चुअल में सब लोग हेयर में भी ऐसे ही करते हैं ना कि ये भृंगराज वगैरह, तो उसमें भी आप अलग अलग तरीके हम्म। से पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि हिस्ट्री लेते हैं उसके हिसाब से मेडिसिन चॉइस करनी चाहिए। स्किन में और हेयर में मैं बिल्कुल यही बिल्कुल। ज्यादा करती हूँ, कैसा नहीं कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक जैसे हो, उसका जो भी है वो मेडिसिन ऐड करो, अपने आप रिजल्ट अच्छे से आ जाता है इसके अंदर। और और फिर अर्जुन में, घरेलू तौर के हम लोग कोई भी लाइक गुलाब जल का लेप है जो भी मतलब अवेलेबल हो ना हाँ, घर पर, तो वो भी हम लोग अच्छा इसमें उपयोग कर वो सकते हैं। फिर उसमें मैं वो टोमेटो का जूस, मैम मेथी दाने का चरण पेस्ट। हाँ, हाँ, चरौंजी का रिजल्ट अच्छा है। फिर हाँ 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 हाँ, हाँ। चरौंजी का भी अच्छा है रिजल्ट। यस यस यस। आइस क्यूब्स लगाना है, कुछ भी आप, तो जी, पोटैटो का जूस है, करी का भी, मिंट का भी अच्छा पेस्ट आता है, वो हाँ भी लगा सकते हैं। हाँ, आलमंड ऑयल का है, वो भी अच्छा मतलब ये होगा, इवन केसर का प्रयोग करेंगे ओवर। हम लोग केला हाँ के ऊपर की जो छाल, जो ऊपर का स्किन है ना, हाँ वो हाँ। फेंक देते हैं ना, अच्छा रियल में मैम वो भी बहुत अच्छा कर, मैं तो क्या करती हूँ उसको अच्छा। ड्राई कर देती हाँ। हूँ धूप पर, हम्म सुखाने के रख देती हूँ, उसी का ही पाउडर इसमें डाल हम्म। देती हूँ फिर। तो थोड़ा क्या अपना अच्छा, युक्ति लगा के थोड़ा करो ना, तो बहुत अच्छा युक्ति रिजल्ट लगाना आता है। पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मैं कोई भी फ्रूट्स का जो भी छाल, सबका जितना स्किन निकलने वाली जितना फ्रूट्स है ना, वो सबको मैं सुखाती हूँ, और बाद में कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो उसी का ही रिजल्ट मिलता है। तो बिल्कुल ये भी, बिल्कुल। हाँ, नहीं हम, केला का भी इवन सर में भी डाल और जो सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जलों का भी, जलों का चरण भी सिंपल मतलब ये हाँ, भी है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ मैम, थोड़ा सा ना, मुझे क्या लगता है ना कि इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन डिसीजेस में पेशेंट्स को, क्योंकि वो स्ट्रेस रहता ही है। फिर लेप स्ट्रेस का लगा ही दिया, फिर लेप धोएंगे तो देखेंगे चेहरे आईने में जाकर कि कैसा दिख रहा है, कम हुआ कि नहीं, वो बार बार जी, पूछेंगे घर वालों से। वो एक ना अंदर से बहुत ऐसे उनको ये लगता है, तो ये निकाल देना चाहिए भाई, जो भी है जैसा भी है स्ट्रेस एंड दिखना हमारा। एनीमिक पेशेंट में भी ज्यादा रहता है, तो इसमें द्राक्षा एनीमिक आंवले में भी भी अच्छा रहता है। काम करता है। दाढ़ी आंवले एंड द्राक्षा आंवले भी अच्छा काम करता है। द्राक्षारिष्ट, यस हाँ द्राक्षारिष्ट दे सकते हैं। और खासकर ना इसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा रहेगा स्किन जी, डिसीजेस के लिए। आसनों में भुजंगासन अच्छा है, सर्वांगासन है, और नीति क्रिया खासकर बताइए, जो मुझे लगता है कि शायद पित्त विकारों के लिए अच्छी रहती है या पित्त दोष के ऊपर काम करती है, नीति क्रिया भी है। सूर्य नमस्कार तो सभी के लिए अच्छे ही है, बट खासकर मेलाज्मा या त्वचा विकारों में मतलब सूर्य नमस्कार बताए हैं।
नेति क्रिया में मैम क्या पॉजिटिव होता है कि थिंकिंग, स्किन ये काउंसलिंग, अपना, ये सभी तो आते ही है फैक्टर्स। हाँ, नेति हाँ मैम क्रिया में बताइए। फेस का जो ग्लो है ना, उसके लिए हाँ बहुत ही वो अच्छा रिजल्ट है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। थोड़ा सा पेशेंट का काउंसलिंग अच्छे करेंगे हम लोग, संप्रति हेतु को खोजेंगे, और आहार विहार दिनचर्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है त्वचा विकारों में ना, एक प्रकार से मतलब मॉरल जो है वो भी करना, मतलब पेट साफ होना, इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी पड़ जाता है। इमोशनल ये ना हो, डिस्ट्रेस ना हो, और फिर देर ओवर देर चाट भेल देर पानी पूरी ये भी बहुत बड़ा कारण है, हाँ चाट वगैरह ये भी हाँ आज के इसमें ना। तो हाँ, फिर कई लेट नाइट जगने के कारण भी मैं ये इसमें रहता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं प्रकोप है, होती ना, तो भी प्रकोप हाँ है। पेशेंट में ये, क्योंकि आजकल के आप बच्चे अच्छी नींद ज्यादातर लीजिएगा, यही है। अच्छी नींद लीजिएगा, अच्छा भोजन करिएगा पोषण वाला, तो मुझे नहीं लगता त्वचा के लिए बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स की। और एक बात भी है कि कई बार गलत कॉस्मेटिक्स या मतलब बहुत पुराने वाले भी एक दो साल के बाद भी यूज कर लेते, क्या होता है चलो लगा लो, ऐसे भी करके मतलब ये निकला है, ट्रेंड निकला है। तो ये भी है। और ये भी हम लोग ना इसमें त्रिफला से भी अगर चेहरे पे कोई थोड़ा ये है तो त्रिफला काढ़े से भी धो सकते हैं। ये तीन मतलब दोष शमन के लिए अच्छा है, त्रिफला काढ़े से भी धोना, चेहरा धोना। हाँ, इसमें सारीवादी हम्म। है और चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण दोनों मिक्स करके मैम लगाते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सारीवा बहुत बेस्ट काम करेगी, हाँ, बिल्कुल अच्छा काम सारीवादी और करेगी। ये दोनों, इवन यष्टि मधु भी आप डाल सकते हैं, बहुत सारा है यष्टिमधु ऑप्शन। वर्ण ही है ना, और हाँ, यष्टिमधु का ऊर्ध्व शत्रुगत विकारों में बहुत अच्छा रोल है, मतलब बहुत अच्छा है। ये और मधुर रस वाला है तो अच्छा काम करेगा ये, पोषण भी करेगा, बिल्कुल। यस, सो इट इज लाइक अ प्रेगनेंसी शील्ड। तो मुझे लगता है फिर आज के सत्र में हमारा ये डिस्कशन अच्छा हो गया। डॉक्टर तृप्ति, कोई केस है तो बताइए। डॉक्टर उषा, कुसुम जी, आप डॉक्टर कुसुम, आपके 2-3 केसेस थे, आपने फॉलो कुछ नहीं दिया नहीं। तृप्ति, कुसुम मलिक, हाँ बताइए तृप्ति। हाँ मैम, आपने जो कल खजूराती रोटी बताया था ना प्रोलैप्स हाँ में, तो हाँ मैम अपने को बाहर मिलता है क्या? कोई हाँ कंपनी मिलता है, बनाती है? अच्छा, नहीं मिलता है मिलता मैम। है, मिलता है, मिलता है, मिलता है। एक मैंने उस दिन शेयर किया था, शायद कौन सी कंपनी वाली है, बट मिलता है, खजूराती वटी मिलती है, ओके मिलती ओके है। मैम, देखिए। हाँ, ये ना हम लोग जैसे वहां पे तृष्णा दाह शमन जो इसमें शुंठ वगैरह का भी है ना, दीपन पाचन करने वाले, वो भी द्रव्य जी इसमें मैम, मिलाए गए हैं। और खजूर है, मेन कंटेंट खजूर है, बट दीपन पाचन वाले भी है। तो करेक्ट। इसको हम लोग ऐसे कंडीशन में जहां पर पचन नहीं होता ठीक से, या दीपन पाचन कराकर पोषण करना होता है, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके यस। ओके। और मैम वो अपना वुमेन्स डे के लिए पूछना था, जो वीडियो बनाना है ना आपने, तो हाँ हाँ, मैम थोड़ा उस पर गाइडेंस चाहिए था। वीडियो बनाना, नहीं, वुमेन्स डे के लिए आपने पर्टिकुलर हाँ हाँ टॉपिक दिया वो, है ना, जैसे ट्रेनर हाँ वो वगैरह। हम लोग डायरेक्ट नहीं, वीडियो तो अलग से बनाने का था। ये तो हम लोग ओके प्रेजेंट करने वाले हैं कंटिन्यूली, आधा आधा पौन घंटा एक करके प्रेजेंट करेंगे, ऐसा है कि कंसेप्ट, एक के बाद एक करके पूरा, ओके ओके जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है। ओके, ठीक है मैम, ओके हाँ, और वीडियो के लिए मैं और अलग से बताऊंगी आपको। ओके। तो फिर प्रेजेंटेशन ही बनाना है वुमेन्स डे के लिए? हाँ, प्रेजेंटेशन ही बनाकर हम ऐसे प्रेजेंट करना है। यस। ओके ओके। तृप्ति मैम का कौन सा है आपका? मेरा तैल वर्ग है। अच्छा, ओके। तेल तो एक्सक्लूसिव कुछ निकालिए अच्छा सा तेल से, लाइक ना मुझे ये अपेक्षित है कि मतलब जो खाने के वगैरह तेल है, कैस्टर ऑयल राइट। वगैरह का तो पता है हमें, तेल का पता है, बट जो अलग से तेल के जो प्रयोग बताए हैं ना, कहीं पे एप्लीकेशन करना, तो फूड एज ए मेडिसिन के हिसाब से हमें इसको बनाना है। तो जो भी है, आपका कौन सा है उषा जी? दूध का है। कुसुम जी आपका कौन सा है? तो जो भी है, तो इसमें ऐसा आप एक्सक्लूसिव बनाइए ना कि बहुत अलग लगना चाहिए, कि मतलब अभी जैसे दूध का है, तो दूध का प्रयोग तो इतना हम लोग करते हैं ना, दुग्ध वर्ग का, तो
कुछ अलग से बताइए, जैसे दूध हम लोग कहाँ कहाँ पर भावना देने के लिए, कुछ औषधि बनाने के लिए, कुछ कौन से कल्पों में किस हिसाब से वो काम करता है। दूध तो साथ में है, ये है वो सभी को पता है, बट स्पेशली जैसे बकरी का दूध है, बकरी का दूध खासकर मैंने देखा कि शुक्र धातु के लिए बताया है बकरी का दूध, या फिर कुछ उदर रोग या गृहिणी रोग में भी बकरी दुग्धपान जो बताया उसमें भी बताया है। तो ये ऐसे कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट्स निकालिए अलग अलग से, तो वो मजा आएगा ज्यादा। ये रूटीन तो हमें सभी को पता है, तो रूटीन पे ज्यादा मत जाइएगा, है ना। यस, तो फिर कोई केस नहीं है किसी का, तो ठीक है। मुझे लगता है मेलाज्मा को हम लोग अभी अच्छे से समझ गए हैं। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर सोनम, कैलाश सर, डॉक्टर मुक्ता, डॉक्टर किरण, सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने रिस्पांस दिया, इसीलिए इसी तरह से रिस्पांस दीजिए, और हमारे सत्र में भी आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर ज्योति पाल, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस संभाषा में डायरेक्ट अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और कुछ किसी को डाउट है पूछते जाइएगा। सरिता जी आज कुछ बोले नहीं आप। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैम मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट इतना है कि मेरे साथ एक फार्मासिस्ट थे, तो उनको मेलिस्मा था, तो उनमें जलौका करवाया था मैम, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया था। बट मैंने नहीं किया था मैम, किसी और वैद्य ने किया था। अच्छा, ये सेजलो का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल काफी अच्छा रिजल्ट आया था। वो काफी डॉक्टर को दिखा चुके थे, पर काफी सालों से दवाई खा रही थी, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया था मैम उसका ना। अब काफी ठीक है, मतलब काफी क्या मैम, बिल्कुल ठीक है उसका। और थोड़ा सा कभी कभी ना अपने आप ही ठीक हो जाता है वो, लाइक एक पीरियड ये हो जाने के बाद, इमोशनल जो ब्रेकअप्स होते हैं ना, उससे गुजर जाने के बाद अपने आप भी हो जाता है, कभी कभी कवर अप हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आ जाता है बट बाद में फिर चला जाता है ना, इसी प्रकार से। ओके मैम। ठीक है, फिर आज के लिए रुक जाते हैं फिर हम लोग, अभी कुछ ये नहीं है तो। निशा जी आपने शुरू किया कि नहीं बेटी का दवाई आपके? नहीं मैम, अभी तो नहीं की। अरे कब करेंगे, क्यों? मैम समझ नहीं आ रहा, आरोग्यवर्धिनी वटी से शुरू कर दूं? अरे कब, अभी कितनी बार वो कुमारी आसव के लिए मैडम, उसको रोज कह रही हूँ मैं कुमारी आसव, वो पी नहीं रही, फिर मैं क्या मैडम शुरू करूँ? उसको लेके आइए हमारे पास, उससे बात करेंगे हम लोग। मैम उसको, एक तो बच्चों को आयुर्वेद आजकल समझ नहीं आता ना जल्दी से। और मैम एक वो जानना चाह रही थी, कल जो योनि भ्रंश में जो बताया था, एक तो चांगेरी घृत था, एक वो डॉक्टर आई थी यहीं की गुड़गांव की, उन्होंने ज्वाइन किया था, नाम भूल गई मैं, अनीता, डॉक्टर अनीता वशिष्ठ। उन्होंने एक बताया था, मूषक तेल, लज्जालू तेल भी करते हैं मैम। लज्जालू, हाँ लज्जालू मैंने बताया था, लज्जालू मैंने बताया था। लज्जालू का तेल या मैडम कल की यूज करना है उसका? तेल मैम, तेल भी यूज कर सकते हो तेल, क्योंकि वो मैं लज्जालू वाला है ना, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज करती हूँ उसमें। दोनों यूज कर सकते हैं। चल, लज्जालू का चूर्ण, लेप, तेल आप कोई भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं लज्जालू का चूर्ण, और फिर एप्लीकेशन के लिए भी पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। मूषक तेल तो कॉमन है, क्योंकि वो मूषक तेल हमेशा पहले से ही बताते हैं कि वो ये मूषक तेल है, मगर लज्जालू और उसका भी रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि मैं तो ये जो चेस्ट का जो रहता है ना, उसमें भी मैंने बहुत पहले भी बताया था कि उसका पाउडर बना के उसके साथ कांचनार गुड़ दोनों मिक्स करके अप्लाई करो ना, तो भी अच्छा रिजल्ट आता है। ब्लेंड रहती है ना उसमें। तो मैम अप्लाई कैसे? यूट्रन प्रोलैप्स जो बाय चांस प्रोलैप्स जो है फर्स्ट डिग्री का हो, तो उसका क्या पिचू रखना पड़ेगा उसको? हाँ पिचू रखिएगा, यस। वहाँ पे लाइक थोड़ा स्टराइल करके अच्छे से क्लीन वगैरह कराकर, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर, मतलब जो ऑयल आप यूज करेंगे ना उसको भी स्टराइल कर लीजिएगा,
और फिर पिच्चू मतलब कॉज वो भी स्टेराइल होना चाहिए उसको, जैसे मैंने पिच्चू का पढ़ाया था ना उसी प्रकार से वहां पर रखना है, 1 से 2 घंटे तक रखिए आराम से, और फिर बाद में निकाल दीजिएगा और गुनगुने पानी से धो दीजिएगा ऐसे। ओके ओके मैम, थैंक यू। चलिए फिर आज के लिए रुक जाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई किसी का केस नहीं है तो रुक जाते हैं, और आप तैयारी कीजिए जोर से, हमारा ये एक अलग से होना चाहिए पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से। और भी कोई लोग हो जुड़ना चाहते हो तो उनको भी बुलाइए, उषा जी कोई और हो तो भी हम लोग इनको ले सकते हैं टीम में, कोई अगर आना चाहते हो तो। यस सरिता जी आप आएंगी क्या, आप भी ज्वाइन कीजिए। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैं सुन तो रही थी पर कुछ पता नहीं है मैम देखिए ना क्या हमें क्या करना है, एक एक टॉपिक हमने जो लिया है ना इसका एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन बनाना है, या जो भी जैसे भी आप चाहे वैसे उसको प्रेजेंट करना है। कंटिन्यू चलेगा ये पूरा, एक अलग मतलब पूरा दिन भर ये चलेगा ऐसे सेशन, एक के बाद एक ऐसे चलते रहेंगे प्रेजेंटेशन। मैम 8 मार्च को। हम्म। तो मैम टॉपिक कैसे डिसाइड होंगे? टॉपिक तो अभी एक एक दे दिया है, जैसे जब जिसको जो भी मतलब ये होता है सुटेबल ऐसे टाइप से, तो आपको भी एक आधा टॉपिक देंगे हम लोग। ये आहार वर्ग से ही करना है, आहार से ही करना है हमें, आहार का ही हमारा ये है मतलब मेन कंसेप्ट, फूड एज ए मेडिसिन ही है। और जो ज्यादा हाँ निशांत मैम आपने मेरा नाम वहाँ पे उसमें दधी वर्ग में उस पे मेंशन हाँ किया हुआ दधी है के ऊपर नीचे। बोलना है, दधी के ऊपर बोलना है आपको, आपको जमेगा मैम करेंगे ना। मेरे पास कोई बुक नहीं है जिसमें से मैं कुछ वो बनाऊं। अच्छा ठीक है, फिर तो सरिता आप, जी को ले लूं क्या, फिर हाँ आपके जगह पे सरिता जी को ले लूं। हाँ जी हाँ जी सरिता जी हाँ को ले जी लूं मैम ले लीजिए। दधी वर्ग के ऊपर। मैम मैं देखती हूँ कुछ मेरे पास मिलता है कोई पढ़ने के लिए, तो मैं बताती हूँ मैम आपको ना। अरे बहुत कुछ है ना, हम लोग इतना रोज शेयर कर रहे हैं ना पीडीएफ वगैरह वो कब यूज करेंगे और इतना सिंपल है दधी के, तो कितने सारे प्रयोग हम लोग करते हैं ना, कई सारे कल्पों में है, या फिर क्या क्या कर सकते हैं सोचिए ना, इतना ही हमारा मतलब ये हो ठीक जाएगा, है मैम, मैं एक्सक्लूसिव बताती हमारे हूँ पास मैम मटेरियल भी बन कंफर्म ना, जाए। मैं कंफर्म बताती हूँ हाँ मैम आपको, बताइए पहले मुझे, कल पढ़ के एक दो कहीं दिन में से बताइए। तो देखी हूँ मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है चलिए फिर, नमस्कार सभी को, थैंक यू शुभ मैम, रात्रि, थैंक हैप्पी यू सो संडे, मच। टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सभी बाय। दर्शकों को भी नमस्कार। यस।